पूज्य संत हुआ थे परम सम्मान राजेश्वरानंद जी महाराज साकेतवासी। वो एक बहुत प्यारी कथा सुनाते थे, मैं आपको निवेदन करूँ। एक आदमी था, वो भोजन भट्ट था, भोजन बहुत करे, भोजन करे सो जाए, भोजन करे सो जाए। घर वालों ने देखा कि किसी काम का नहीं है, घर वालों ने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये दुनिया के लोग प्रेम तभी तक करते जब घर का काम धंधा संभाले। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करेंगे तो भी लोग प्रेम करते रहेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ भी ना करेंगे तो प्रेम तो एक ही जगह होगा, वो मेरे ठाकुर जी। कुछ भी करो या ना करो प्रेम करेंगे। ये दुनिया के लोग यदि आपने काम धंधा बंद कर दिया, किसी काम के नहीं, बाहर का रास्ता दिखा दे, तो घर वालों ने उस भोजन भट्ट व्यक्ति को घर से निकाल दिया कि तो खाता है सो जाता है, खाता सो जाता है, किसी काम का नहीं। वो निकला व्यक्ति, सोचा चलो ऐसी जगह चले जहाँ काम कम करना पड़े। सामने एक मठ दिखाई पड़ा, मंदिर। महात्मा जी थे मोटे तगड़े, देखा कि लग रहा है यहाँ भोजन की व्यवस्था बढ़िया है। दंडवत प्रणाम किया, महाराज जी मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, चेला बना लीजिए। महात्मा जी ने कहा ठीक। पहला प्रश्न क्या भोजन मिलेगा ना भरपेट? महात्मा जी ने कहा राम राम कहो, खूब भोजन मिलेगा, जितना पाओगे उतना। चेले ने कहा कि शर्त है कि दिन में 2-3 बार मैं भोजन करता हूँ। महात्मा जी ने कहा जितने बार मान करे उतने बार खाना, लेकिन राम राम कहना होगा। चेला ने पूछ दिया महाराज जी सो करके हो सकता है? उसको तो पता है कि खाएंगे तो नींद लगेगी। महात्मा जी ने कहा ये तो और बढ़िया है, सोने से पहले तब तक राम राम कहना होगा जब तक नींद न आ जाए। और एक बहुत पते की बात निवेदन करो, रात्रि में या दिन में जब भी आप सो, सीताराम 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 करते करते आप सो जाएंगे ना, जितनी देर तक आपको नींद आई रहेगी, आप सोए रहेंगे, उतना देर तक भजन करने का फल मिल जाएगा आपको। ये कलयुग का प्रभाव है। मान लीजिए आपको नींद लग रही, आप नहीं भी नींद आए तो बिस्तर पर चले जाइए और तब तक सीताराम 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 करते रहे जब तक नींद ना आए। दवा कितने लोगों के छूट जाती है, जिनको नींद ना आती हो, दवा खाकर सोने की आदत हो, वो खूब जो प्रेम से सीताराम सीताराम करते रहे, नींद आ जाए और जितने देर सोएंगे भजन का फल मिल जाएगा। महात्मा जी ने कहा ठीक, चेला बन गया, भजन शुरू कर दिया, भोजन करे सो जाए, लेकिन राम राम करते हुए सोए। अभी 4-5 दिन बीते तो एकादशी आ गया, तो एकादशी के दिन तो फलहार। आज देखा भोजन भट्ट भक्त ने कि आज जो भंडारी जी है बैठ के माला जप रहे सीताराम सीताराम। भंडारी जी आप भोजन नहीं बनेगा क्या? भंडारी जी ने कहा तुम्हें पता नहीं आज एकादशी है, आज यहाँ कुछ मिलने उलने वाला नहीं है। गुरु जी के पास गया, उसने हाथ जोड़े, कहा हे गुरुदेव भूखे भजन न होए गोपाला, ले ले अपन कंठी मार। ये भूखे हमसे ये काम नहीं होगा, मैं तो दिन में 3 बार खाने वाला। महात्मा जी ने बहुत समझाया, बेटे एकादशी है फलहार पे राजा बोला, वो मेरे घर में तो कभी एकादशी नहीं आती, ये मठ में आते एकादशी शुरू। अब भाई जो नहीं करेगा घर में एकादशी, उसको कहाँ से आएगी एकादशी घर में? कितने लोग हैं जो एकादशी व्रत करती है? माता जरा हाथ उठाइए जो लोग एकादशी करते हैं। हाँ, जो लोग न कर रही हो ना अगल बगल देख लीजिए, जो लोग हाथ ना उठाए हो उनको भी समझा बुझा करके कार्तिक आना शुरू करवा दीजिए। एकादशी प्रत्येक हिंदू को, माताओं को विशेष रूप से करनी चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में एकादशी सबसे उत्तम व्रत माना गया है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा होती है। तो महात्मा जी ने कहा बेटा एकादशी है, उसने कहा बिना खाए मैं रह नहीं सकता। महात्मा जी ने कहा तो एक काम करो, मंदिर में तो आज कुछ बनेगा नहीं, ये सीधा चावल ले जा, नदी के किनारे जा, वहीं बनाना और ठाकुर जी को भोग लगाकर तब पा लेंगे। अब वो जानता भी नहीं था कि भोग का क्या मतलब है, ठाकुर जी क्या, वो तो पढ़ा लिखा था नहीं। सीधा चावल लिया, नदी के किनारे गया और लकड़ी इकट्ठा करी और बड़े प्रेम से उसने भोजन तैयार किया, थाल में सजा दी। अब गुरुजी ने कहा था कि ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद पाना है, उससे लगा कि ठाकुर जी आएंगे और पालेंगे तब मुझे पाना है। उसने थाल रख दिया और कीर्तन शुरू कर दिया बड़े प्रेम से। राजा राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा
राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूपे सुखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूठे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूपे सुखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूठे सूखे। एकादशी है आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आचमनी अर्घान आरती यहाँ नहीं मेहमानी। 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 रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और काफी समय बीत गए, घंटा बीता, 2 घंटा, 3 घंटा वो बैठकर कीर्तन करता रहा। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। तो भोग लगाने का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? ठाकुर जी के सामने रखे, घंटी बजाए, तुलसी दल आचमनी किए और पर्दा किए। पर्दा के बाद स्वयं हम लोग वो थाल उठा करके प्रसाद स्वरूप ठाकुर जी का हम पा जाते हैं। यही तो है भोग का मतलब। लेकिन उसको तो था कि गुरु जी ने कहा है कि भगवान को भोग लगा करके पाना, ठाकुर जी आएंगे, अपना हिस्सा पाएंगे, उसके बाद नहीं पाऊंगा। 2-4 घंटे बीत गए, वो भूखे तड़पने लगा जैसे उसका प्राण निकल जाएगा, रोने लगा। और जो प्रेम भक्त जब प्रेम से पुकारता है ना, भगवान तक आवाज जाती है। ठाकुर जी परेशान हो गए, मेरा भक्त भूखो। सच्चा प्रेम भगवान को आने के लिए मजबूर करता है। आपने भागवत महापुराण में कथा सुनी होगी, जिस दिन सुदामा जी भूखो रह जाते थे ना, और उस दिन 56 व्यंजन जब रुक्मिणी माता गोविंद के सामने लाती, कन्हैया कहते रुक्मिणी आज भूख नहीं है, आज भोजन करने का जी नहीं करता। रुक्मिणी माता समझ जाती प्रभु जरूर कोई ना कोई भक्त आज भूखो है। कौन ऐसा भक्त है? आप मुझे आज्ञा दीजिए, लक्ष्मी हूँ, सब कुछ भर दूं। ठाकुर जी कहते भक्त तो भजन बहुत करता है, लेकिन कभी कुछ मांगता नहीं। तो ठाकुर जी परेशान हो गए कि यदि मैं प्रकट नहीं हुआ, इसके हाथ का यदि आज मैंने ग्रहण नहीं करी ना, वो भूखो मर जाएगा। ठाकुर जी तैयार हुए जाने के लिए। माता सीता ने पूछ दिया प्रभु अकेले कहाँ जाते? तो सीता मैया ने पूछा कि प्रभु अकेले कहाँ जा रहे? एकादशी का दिन है, मैं भी चलूंगा।
और राम जी और सीता जी दोनों लोग प्रकट हो गए उस भक्त के सामने जंगल में। और जैसे प्रकट हुए तो वो खुश नहीं हुआ, वो दुखी हो गया, परेशान हो गया कि मैंने भोजन तो एक लोगों का ज्यादा बनाया था, अब 2 लोग चले आए। भगत था, कहा कि प्रभु मैंने अकेले आपको बुलाया और आप 2 लोग चले आए। राम जी ने कहा तू घबरा मत प्यारे, जो तुम्हारे पास है ना उसी में, मेरे हिस्से में जो तूने रखे इसी को पा करके हम लोग चले जाएंगे। और बड़े प्रेम से ठाकुर जी पाए और आशीर्वाद देकर चले आए। लेकिन चेला जब मंदिर में लौट कर आया, महाराज जी को प्रणाम किया, महाराज जी वो 2 लोग आए थे, अगली एकादशी को 2 का ज्यादा सीधा दिलवा दीजिएगा। गुरु जी समझे कि भोजन भट्ट तो पहले से है ही, उतने में इसका काम चला नहीं होगा, इसलिए 2 लोगों का ज्यादा मांग रहा है। अगली एकादशी आई तो कहा कि 2 का हिस्सा ज्यादा दे दीजिए, वो 2 आते हैं। और गुरु जी को क्या पता कि इसके हाथ के ठाकुर जी पा करके चले गए, जीवन में कभी ठाकुर जी तो प्रकट हुए नहीं थे। अगली एकादशी के 2 लोगों का हिस्सा मांग कर लाया और फिर उसने भोजन बनाई, तैयार करी और बड़े प्रेम से वही कीर्तन किया, भजन किया। इस बार राम जी और सीता दोनों जब चलने लगे तो लखनलाल जी ने कहा प्रभु इस बार मैं भी चलूंगा। एकादशी की व्यवस्था बढ़िया लग रही है, आप अकेले निकल जा रहे, इस बार मैं भी। तीनों लोग प्रकट हुए, चेला छाती पीटने लगा, प्रभु आप तो बड़े धोखेबाज निकले, 1 का बनाया तो 2 आ गए, 2 का हिस्सा ज्यादा बनाया तो 3 आ गए। अरे उसी दिन बता देना था आपको कि हम 3 प्राणी हैं। ठाकुर जी बोले बेटा तो घबरा ना, तेरे पास जो है ना उसी में हम काम चला लेंगे। अगली एकादशी जब आई तो चेले ने महाराज जी से कहा ये प्रभु वो 3 तो कन्फर्म है, लेकिन हो सकता है कि 1 आध लोग और बढ़ जाए, कोई ठिकाना नहीं आपके पकवान का। गुरु जी को लगा कि चेला लग रहा है कि चावल कहीं सीधा बेच रहा है। भाई 4 आदमी का हिस्सा 1 आदमी कैसे पा सकता है, ये संभव नहीं है। गुरु जी ने कोठारी जी को कहा ये जितना मांगे उतना दे दो, दे दिया। और गुरु जी उठाए अपना डंडा और चेला के पीछे पीछे चल पड़े कि यदि ये कहीं सीधा चावल बेचते हुए पाया गया तो इसको दंडित करूंगा मैं। चेला वो सीधा चावल 100 रुपए लिए जंगल में पहुंच गया और रख दी। गुरु जी छिप गए झाड़ियों में कि देखूं कि कर क्या रहा है, क्योंकि जिंदगी बीत चुकी थी। सपने में भी ठाकुर जी का दर्शन गुरु जी को तो हुआ नहीं था। इसने आज सीधा रख दिया, भोजन बनाया नहीं और भजन शुरू कर दिया, प्रेम से गाना शुरू कर दे। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, 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 तब ता क्षण में प्रकट भे राम दिव्य दरबार। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस बार उसने भोजन बनाया नहीं था, कीर्तन शुरू कर दिया, राजा राम आइए सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। आवाज प्रभु तक पहुंची। राम जी तैयार हुए, लक्ष्मण जी और सीता जी। तो भरतलाल जी ने कहा भैया इस पर मैं भी चलूंगा। शत्रुघ्न जी बोले भैया मुझसे कोई बोलू ही क्या, देखो तो कौन ऐसा भक्त है कि एकादशी के दिन वो बुलाता और आप चले जाते, मैं भी चलूंगा। हनुमान जी हाथ जोड़े, प्रभु सेवा तो करनी पड़ेगी, मैं भी चलूंगा। पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। पूरे परिकरों के साथ भाइयों के साथ राम जी जैसे प्रकट हुए, चेला ताली बजाना शुरू कर दिया। उसने कहा मुझे पता था प्रभु कि फिर आप धोखा देंगे, इसलिए आज मैंने बनाया ही नहीं।
आज मैंने भोजन बनाया ही नहीं, मुझे तो पता था कि आप धोखेबाज लोग हैं, कोई ठिकाना नहीं। अब बताइए, आदमी लोगों से काम नहीं चला, एक बंदर को भी साथ में लिया। मौत नहीं है बनत बनाए, भोजन आप बनाओ। 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 बहुत दिन से पाए मोसे, अब खुद हाथ पवाओ। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग। और उसने कहा कि प्रभु बहुत दिन से आप मेरे हाथ का पा रहे हैं, बहुत एकादशी को मैंने बनाया, मुझे कुछ आता जाता नहीं था, फिर भी मैंने बनाया और आपने पाया। आज आप बनवाइए और मैं पहले पाऊंगा, अपना हिस्सा मैं निकाल लूंगा, उसके बाद अपना पाते रहिएगा, घटेगा तो आप जानिए। अब भगवान तो अपने भक्त के बस में है ना। ठाकुर जी ने इशारा किया, भरतलाल जी तैयारी हो। भरतलाल जी भोजन बनाना चालू किए। हनुमान जी अपने पूंछ से झाड़ू लगाए, सफाई करी। लक्ष्मण जी को लकड़ी तोड़ने का अभ्यास पुराना है, लक्ष्मण जी लकड़ी तोड़ करके लाए। सीता माता रोटी बना रही है। जय हो। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। लकड़ी लखन लाल लाने लगे। श्री भरत जी भंडार बनाने लगे। श्री भरत जी भंडार चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। पूछते अंजने चौका को, और हाथों से पोछा लगाने लगे। और हाथों से पोछा लगाने लगे। तुम नहीं तजत सुहावनी आपन हमके ते समझाए। तुम नहीं तजत सुहावन आपन हमके ते समझाए। तुम नहीं तजत सुहावनी आपन हमके ते समझाए। तुम नहीं तजत सुहावन आपने हमके ते समझाए। नर नारी की कौन कहे, नर नारी की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। उसने कहा कि आप तो बड़े हैं प्रभु, नर नारी की कौन कहे, बानर हूँ एक संग लाए, बंदर को भी लाए, कोई बात नहीं, आप बनाइए और भोजन फिर हम अपना पहले निकाल ले। ठाकुर जी से वार्ता होने लगी, उधर भंडार बनने लगा। गुरुजी बगल में, आश्चर्य की बात कि गुरुजी बगल में छिपे हुए हैं, गुरुजी को कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है और चेला राम जी से बात कर रहा है। प्रभु एक बात पूछनी है, ये धोखेबाजी वाला काम मुझको अनपढ़ कमार समझ करके पहली बार मेरे साथ किए कि सभी भक्तों के साथ आप इसी तरह का व्यवहार करते हैं। राम जी मुस्कुराए, बोले बेटा मैं किसी के यहाँ जाता बोता नहीं हूँ, हाँ तेरे जैसा कोई भक्त जब मिल जाता है ना तो ये सब करना पड़ता है। गुरुजी सुन रहे थे, चेले की आवाज तो सुनाई पड़ रही थी, चेला तो दिखाई भी पड़ रहा था, लेकिन न राम जी की आवाज सुनाई पड़े न राम जी दिखाई पड़े। तो गुरुजी ने पूछ दिया, बेटा तुम किससे बात कर रहे हो? चेला को आश्चर्य, महाराज जी आप यही? बोले मैं तो तब से यही हूँ। प्रभु गुरुदेव आपको हुआ क्या? ये दिखाई नहीं पड़ रहा, ये राम जी है, ये सीता जी है, भरत जी है, ये हनुमान जी है, लक्ष्मण, ये शत्रुघ्न। गुरु जी के आंखों में आंसू आ गए, समझ गए गुरु जी की मेरा चेला गलत नहीं है।
उसने गुरुजी ने प्रार्थना करी, बेटा जरा अपने राम जी से कहो ना मुझे भी दर्शन दे दे, मुझे तो कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। नियम ये है कि गुरु की कृपा से शिष्य को परमात्मा का दर्शन होता है, आज उल्टा हो गया। गुरुजी आग्रह करें चेले को, शिष्य को, बेटा भगवान का दर्शन करा दे। चेला ने हाथ जोड़ लिया राम जी के पास, प्रभु बात दर्शन की नहीं है, बात ये है कि आप तो हर एक एकादशी को पा करके चले जाते हैं, मैं बनाता हूँ आप खाकर चले जाते हैं, और गुरुजी को आप आज दर्शन नहीं दे रहे, तो गुरुजी तो यही ना समझेंगे कि चेला सीधा चावल बेच लेता, खाते आप हो, बदनामी मेरी होगी। तो इस बदनामी से बचाने के लिए उपाय एक ही है, मेरे गुरुजी को भी दर्शन दे दीजिए, ताकि गुरुजी को विश्वास हो जाए कि ठाकुर जी पा करके जाते हैं। शिष्य के कहने पर ठाकुर जी ने दिव्य दृष्टि दी और गुरुदेव भगवान को भी दर्शन हुआ। रोने लगे गुरुजी, रोते हुए ठाकुर जी के चरणों में गिर गए और प्रश्न किया, हे प्रभु एक बात पूछनी है, सारी जिंदगी मैंने गुजार दी आपकी सेवा में, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके आपकी सेवा करी मैंने, स्वप्न में भी एक बार भी आपका दर्शन नहीं हुआ, कौन सी कमी मेरे अंदर रह गई और कौन सी विशेषता मेरे शिष्य के अंदर है, आप इसके हाथ का हर एक एकादशी को पा जाते। ठाकुर जी ने कहा, गुरुजी आपको लगता था कि मैं बहुत विद्वान हूं, आपको लगता था कि मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूं, लंबी लंबी स्तुतियां याद है, आपके चेले को तो ये पता ही नहीं कि भोग क्या है, भगवान क्या है। और जिसका हृदय शून्य होता है ना, जिसका मन बिल्कुल निर्मल होता है ना, उसी को मैं मिलता हूं। और ठाकुर जी ने कहा कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ठाकुर जी कह रहे जिसका मन निर्मल हो जाए ना, उसको तुरंत में दर्शन देता हूँ, वो तुरंत मुझे पा लेता है। वो जरा से भी कपट रहेगा, छल छिद्र रहेगा, जिंदगी बीत जाएगी, स्वप्न में भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। हम